दूसरा पूरे वर्ल्ड में एक स्थान जहां बर्बरी का एक रात का विश्राम है। इससे पहले जो स्थान है वो नासिक भीमा अर्जुन ज्योतिर्लिंग से 10 किलोमीटर ऊपर एलवती और बर्बरी यानी एलावती जो उनकी माँ है उनका मंदिर है और बर्बरी का मंदिर है, आदिवासी पूजा करते हैं वहाँ। उसके बाद ये पहला स्थान है जहाँ बर्बरी का एक रात का विश्राम है, जिस जगह आज आप बैठे। इस पीपल की खासियत क्या है कि इसके पत्ते आधे साबुत हैं और आने के बाद उसमें छेद हो जाता है। छेद 3 तरीके का होता है, गोल, त्रिकोना और जाली वाला। अगर एक बार गोल छेद होना शुरू हुआ तो सारे पत्तों में गोल छेद होगा। जाली वाला छेद अगर आया तो सारे पत्तों में जाली वाला छेद आएगा, और अगर त्रिकोना छेद आता है तो सारे पत्तों में त्रिकोना ही छेद आएगा। ऐसा नहीं किसी में गोल, किसी में जाली वाला या किसी में त्रिकोना। दूसरी खासियत इसका, इस पेड़ का पत्ता 20 साल रखो, 10 साल रखो, 50 साल रखो, जैसा आपने तोड़ा था वैसा ही हमेशा रहेगा, उतना ही सॉफ्ट रहेगा और उतना ही हरा रहेगा। मेरे पास इस पेड़ के 50 साल पुराना पत्ता भी रखा है, 20 साल पुराना भी है, 30 साल पुराना भी है, 7 साल पुराना भी और 10 साल। अदरवाइज किसी पेड़ का पत्ता आप तोड़ते हो, रख लेते हो तो थोड़े दिनों बाद सूख के भुनना शुरू हो जाता है। इस पत्ते में तिकोना छेद है, सबको दिख रहा है, हिंदी बनी हुई है। इसी पेड़ का 50 साल पुराना पत्ता यानी 51 साल का होने वाला है। इस साल 10 मार्च 2024 को ये पत्ता है पूरे 51 साल का होगा। ये पत्ता है 30 से 35 साल पुराना। वो छेद है ये 41 साल पुराना पत्ता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो एक पेड़ में 3 पत्ते हैं और तीनों में सुराग होना शुरू हुआ तो तीनों पत्तों में एक ही जैसा सुराग होगा और एक ही जगह होगा, जगह भी अलग अलग नहीं होती। जैसे इस पेड़ के 2 पत्ते, दो पत्तों में एक ही जगह सुराग है और एक ही जैसा सिर्फ जगह चेंज है। क्यों है? क्योंकि तीर यहाँ से आया और यहाँ से। ये पत्ते 20 से 25 साल पुराने हैं। इटाली में 3 पत्ते हैं, उनमें एक साथ छेद है, एक ही जगह है, क्योंकि शाम जी को 3 बार गाली कहा जाता है। और इस तरह के छेद इस पेड़ में काफी सालों में एक बार होता है। 3 पत्ते एक गाली में और तीनों में एक साथ छेद, तीनों में एक ही छेद का और एक ही जगह। तो ये 3 बाणधारी की मालिक 13 साल पुराने पत्ते हैं। साल जिसको बोलते हैं जाली वाला छेद, दूर वालों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन पास वाले बता सकते हैं कि छेद में से कुछ नहीं है। इस प्रतिमा के आप लोगों ने दर्शन किए जिस श्यामदेव महाराज जिस स्वरूप में प्रकट है, किसी कारीगर का बनाया हुआ नहीं है। आपको पसीना आता है वैसे बाबा को पसीना आता है। आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से सबसे पुराने वो हैं, वो बैठे, वो हमारे श्री श्याम सेवा मंडल के प्रधान जी भी हैं। 2002 से। तो आप दीन का पुत्र मानते हो, पुत्र मानते हो?
पौत्र यानी पोता, और मैं कहूँ भीम का बेटा है तो है मालूम। देखो घटोत्कच क्या था जाति से, उनके बोलो भाई कोई। और मुर्वी मुर्व दैत्य की बहन जाति से क्या हुई, राक्षसी। दैत्य की बहन तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, तो आप लोग राक्षसों की पूजा करते हो। बर्बरीक का मतलब कौन जानता है यहाँ, बर्बरीक नाम का मतलब कौन जानता है? बर्बरीक ठीक है, बब्बर शेर जैसे। बब्बर शेर जैसे, आपकी बात ठीक है। अब एक बात समझो, एक कुत्ता है, कनकाटी में शेर जैसा है, रंग भी शेर जैसा है, बाल भी शेर जैसा है, आप उसको शेर कह दोगे क्यों? स्कंद पुराण का उसमें चैप्टर है बर्बरीक का वध। वध का मतलब मर्डर, हत्या। दान क्या होता है, किसी की जेब में अगर पैसे हैं मैं निकाल लूं तो चोरी हो गई ना, वो अपने हाथ से देगा तभी दान होगा। तो दान वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाए। और स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि बर्बरीक यानी सूर्योदय, मैं उसको बर्बरीक नहीं कहता कभी भी, मैं हमेशा सूर्योदय कहता हूँ, क्योंकि सूर्योदय नाम अति प्यारा। घटोत्कच नैनों का तारा, पांडव महाभारत युद्ध में जब आया, पांडव पक्ष में युद्ध रचाया, कृष्ण को गर्व की बात सुनाया और कृष्ण ने अपना चक्र चलाया, धड़ से सर को काट गिराया। क्यों काट दिया? क्योंकि उसने भगवान से कहा था कि मेरे होने के बाद आप लोगों का शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो भगवान 10 साल का ले आते, 20 साल का ले सन 2000 में 94 मिला और मेरे को 98 की अदा से आज भी मैं पहली बार खाटू तो तुम्हारा ना मैंने फागुन के महीने में बाबा के दर्शन किए थे, मेरे ताऊ जी के करते हुए बैठे। उस समय मंदिर के बाहर पत्थर लगा था, हेलवती के लाल की जय शाम कुंड का लिखा था। आप लोग कहते हो ना शाम कुंड, तो उसके बाद जब घटोत्कच के बेटे का वध हो गया सूर्योदय का, उसके बाद कोई बता नहीं सकता कि वो खाटू नगरी कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा बताओ, कोई बताए तो। बर्बरीक खाटू पहुंचा जब कृष्ण जी ने युद्ध समाप्त होने के बाद, जब बर्बरीक ने युद्ध का फैसला दिया तो शीश लुहागर मुनि को दे दिया। आप जयपुर से जब खाटू आओगे ना तो बीच में एक लुहागर तीर्थ आता है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है बाबा का, बहुत पुराना, खाटू से पहले का मंदिर है वो। वहाँ लुहागर मुनि ने हजारों साल उस चीज को रखा। कृष्ण जी ने बताया कि जब कलयुग का कली का प्रथम चरण शुरू होगा तब इसको रूपावती की धार में बांध देना। आज जो राजस्थान आपको बिया बांध दिखता है, कभी हरा भरा होता था। और रूपावती एक नदी ऐसी थी जो रूपावती खाटू में से होके जाती थी। रूपावती की अमर कहानी, मीठा पानी, यही निशानी। खाटू में शिवालय किसने दर्शन किए? शिवालय के उत्तर टोक पे जो शिवालय है उसका नाम है, देखूंगा खुला कहता हूँ, तीसरा उस गांव का नाम इसीलिए कि जहाँ शीश दिया। सबसे बड़ी बात कि जिस भी स्थान पर भगवान की लीला स्थली होगी, चाहे वो वीर बबरान हो, चाहे खाटू जी हो, चाहे सालासर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे अमरनाथ हो, कोई भी जगह हो, तो उस स्थान का नाम उस लीला से जुड़ा मिलेगा या भगवान से जुड़ा मिलेगा। अब वृंदावन जाते हो, पहले खाली वृंदावन था क्योंकि तुलसी एक पेड़ बहुत थे, तुलसी का वन था। जब बांके बिहारी वहां प्रकट हुए तो नाम क्या हो गया? बांके बिहारी वृंदावन हो गया। अब लोग वृंदावन का बोलते बांके बिहारी जाए। बरसाना गांव का नाम था, राधे रानी बरसाना हो गया। सबसे बड़ी बात, खत्म करो सब कुछ। बम्बई था, मुंबा देवी प्रकट हो गई, मुंबई हो गया। उज्जैन था, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जब महाप्रकट हुआ तो महाकालेश्वर उज्जैन हो गया। इसलिए गांव का नाम शीशला इसीलिए कि वहाँ शीश लिया। उससे आगे एक गांव है शेरदा, जब बाबा का शीश रखा गया, जब बाबा ने बैठ के पूरा युद्ध देखा, उस गांव का नाम शेरदा इसीलिए कि वहाँ सिर धरा। कह रहे हैं तो सदन के पास में इसका दान वो कहता है कि वहाँ हुआ। तो पहले युद्ध यहाँ हुआ, शीश का दान देने, परीक्षा यहाँ हुई, शीश का दान देने वहाँ गए, उसके बाद वो शीश पहाड़ी पे रखा गया। कैसे पॉसिबल है? वो शीश का दान तो कह रहे हैं चुरकाना दान दिया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना
चुरकाना वो सॉरी शीशला इधर है और चुरकाना इधर है। हाँ वही कह रहे हैं तो ना। मैं यही कह रहा हूँ कि परीक्षा यहाँ दी, फिर शीश का दान देने वहां गए और फिर वो शीश वाले खा गया, कैसे पॉसिबल है? कह रहे हो। क्योंकि रणभूमि के बीच में खंभ बनाए हुए और शीश के दानी को बिठलाए और रणबीती समझे। बीच का मतलब सेंटर पॉइंट होता है। आप शेरता में अपना बायोमीटर लगाओगे ना तो बताएगा कि पुराना कुरुक्षेत्र का सेंटर पॉइंट यही है। 48 कोस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जिसके चारों तरफ वृक्ष है वो जगह है, उसके अलावा नहीं है। क्योंकि रणभूमि 48 कोस की थी और वो खाली थी बिल्कुल, कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं था वहाँ। और रही बात चुरकाना की, तो जिस समय महाभारत हुई, किसी न किसी किताब में अगली बार आओगे तो प्रमाण निकाल के दिखा दूंगा कि उस समय चुरकाना में जमुना जी बहती थी। आज भी प्रमाण है कि आप 10 फुट नीचे खोद लो, चुरकाना की धरती को रेत निकल जाएगी, जो नदियों में जो रेत होती है। तो फिर कैसे शीश का दान हो गया? कश्ती में बैठ के शीश का दान किया था क्या? पता नहीं वहाँ पे लिखा वो बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा। बाबूजी लिखने को तो मैं लिख दूंगा, बाहर बाबा ने चाय पी थी तो पॉसिबल थोड़ी है। लिखने को तो देखो मेरे जैसे गधे होते हैं, 4 दिन मंदिर गए, 5वें दिन लिखवाते हैं श्याम प्रेमी। हकीकत में श्याम प्रेमी का मतलब नहीं जानते भाई साहब। मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा। नहीं कोई बुरी नहीं है, पता तो होना चाहिए ना क्या होता है। 5वें दिन लिखवा देते हैं श्याम प्रेमी, आईडी में लिखेंगे श्याम लाडला। हाँ। अरे भाई पापा ने खुद उठा लिया था। यहाँ तो लिख रहे हैं श्याम लाडला, इधर जयकारे लग रहे हैं। शाम को आप देखो 6 बजे के बाद वो भैरव बाबा के मंदिर के बाहर मिलेंगे। साफ कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं डरता नहीं, डरता मैं 2 से हूँ, श्याम बाबा से, अपने पिताजी से। उसके बाद डराने वाला ना तो पैदा हुआ ना कभी जिंदगी में होगा। यहाँ बैठा हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरे साथ हर एक चीज दिखाई गई है, हर एक चीज बताई गई है मेरे गुरु महाराज ने। दूसरी बात, यहाँ बैठा हूँ तो ऐसे नहीं बैठा भैया, 2 जॉब को लात मार के बैठा हूँ यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं संस्कृत से BA BA M.Ed और एस्टेट नेट मेरा 1 टाइम क्लियर है, किसी का नहीं होता साहित्य से। कोई करने वाला हो तो करके दिखा देगा। पहली जॉब लगी थी जूनियर लेक्चरर स्टाफ सिलेक्शन की। दूसरी जॉब लगी थी, पहली जॉब को छोटा था 1,30,000 रुपये पेनल्टी पे करके। दूसरी जॉब लगी थी 6 महीने बाद, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन फ्लाइंग मैनेजर, छोड़ दी थी 1,80,000 रुपये पेनल्टी पे करके। क्यों? क्योंकि तेरी सरकार की नौकरी नहीं करूँगा, उस सरकार की करूँगा जिसको तुमने बनाया। इसलिए मैं तेरे को और चारा ही ना हो निशान उठाने के अलावा, तब निशान उठता था। अदरवाइज तो बाबा ने गाड़ी दे रखी है, थोड़ा देर रखा है, आराम से बैठ के जाओ, दर्शन करो और वापस आओ। निशान उठा लिया, पैर में जूते, हाथ में पानी का गिलास, कमर में बेल्ट, निशान लेके चल रहे हैं। फिंगर से काटू, पेट पे नहीं जाता हूँ जी। पहले तो गया हूँ 5 साल जून के महीने में, उसके बाद जब बाबा आदेश कर दी जब चला जाता हूँ। 7 दिन अभी तीसरे सहारे के सहारे की जय, निराधार की जय। वो श्याम गुण गाले बंदे बेड़ा तेरा पार है, श्याम गुण गाले बंदे बेड़ा तेरा पार है, श्याम गुण गाले बंदे बेड़ा तेरा पार है। श्याम जैसा देवता है नहीं संसार में। श्याम बाबा जैसा रंगीन देवता कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सजाने पे आओ तो 1 माला शुरू हो जाओ और 1000 माला तो 52 कली का बाजा। और खाने का व्यंजन अगर देखो तो 56 प्रकार के खाने के व्यंजन। तो इसलिए वो दोस्ती सुदामा की श्याम ने निभाई थी, दोस्ती सुदामा की श्याम ने निभाई थी।
बाद वो ऐसे मस्त हो जाते हैं, घर वालों की बेइज्जती करवा ली, खुद की बेइज्जती करवा ली, रिश्ते टूट गए, नाते टूट गए, कोई काम धंधे वाला आदमी उसका काम धंधा भी छूट गया। लेकिन श्याम बाबा जो है ना, वो जब पिलाते हैं फिर उसके बाद रंग दूसरा ही चलता है। कैसा? वो बिना ही पिए मन मस्त यो बनावे गो, बिना ही पिए मन मस्त यो बनावे गो, बाती बाती का खेले दिखावे गो, खेले दिखावे गो, खेले दिखावे गो, बिना ही पिए मन मस्त यो बनावे गो, बाती बाती का खेले वारी गाए सचो मेरो श्याम सरकार है, वारी गाए सचो मेरो श्याम सरकार है। लक्षू तेरा लक्षू ये हो गया